और एकाना स्टेडियम से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने शपथ ग्रहण समारोह का भी जायजा लिया। देखिए, हम मौजूद हैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय एकाना स्टेडियम पर और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और इसी मंच पर जहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे हैं उल्लास में है, जोश में है, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और योगी पार्ट 2 का आगाज इसी एकाना स्टेडियम पर हुआ है 25 मार्च की शाम को 4 बजे। लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे और इस मंत्रिमंडल में तमाम नए चेहरे भी देखने को मिले हैं। 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल है और इस मंत्रिमंडल में एक बार फिर से 2 डिप्टी सीएम को भी जगह दी गई है। 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य है और साथ ही ब्रजेश पाठक है। हमारे बाकी और सहयोगी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कैबिनेट में कुल मुख्यमंत्री समेत 19 मंत्री हैं और 8 नए चेहरों को पहली बार मौका दिया गया है। जिन नए लोगों को मौका दिया गया है और इनके नामों के बारे में भी सारस में से पहले लगातार उनके नामों को चलाता रहा है, लोगों को बताता रहा है। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, उनको कैबिनेट में स्थान दिया गया है। जयवीर सिंह जो फिरोजाबाद से आते हैं, मैनपुरी सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही राकेश सचान जो कानपुर देहात से हैं, आशीष पटेल अपना दल के जो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको जगह दी गई है और इसके अलावा अरविंद शर्मा जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं वो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। योगेंद्र उपाध्याय नए चेहरे के तौर पर शामिल है और इसके साथ ही निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी जगह दी गई है। हम बात करेंगे अपने सहयोगी से। रजत, क्या कहेंगे इस मंत्रिमंडल में लखनऊ के कई नामी गिरामी नाम इसमें नहीं देखने को मिले हैं पार्ट 2 में? देखिए, निश्चित ही आलोक जी, योगी पार्ट 2 में लखनऊ के कई नाम गायब हैं। अगर उन प्रमुख नामों की बात करूं तो लखनऊ से पिछली योगी पार्ट 1 सरकार में कैबिनेट मंत्री थे आशुतोष टंडन, वो नहीं है। मोहसिन रजा राज्य मंत्री थे, हालांकि वो एमएलसी थे लेकिन लखनऊ में के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा जो फेरबदल देखने को मिला है वो था उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो लखनऊ से बिलोंग करते थे, पहली योगी पार्ट 1 सरकार में डिप्टी सीएम थे, इस बार उनकी जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है जो कैंट से, इस बार लखनऊ कैंट से चुनकर आए। इन आलोक जी, सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है, योगी पार्ट 1 सरकार के तमाम ऐसे प्रमुख चेहरे जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीत कर आए, उन्हें योगी पार्ट 2 सरकार में मौका नहीं मिला है। मैं भी उनके नाम बताना चाहूंगा। आशुतोष टंडन का मैंने जिक्र किया, जय प्रताप सिंह, सतीश महाना जो 8 बार के विधायक हैं, नरेश अग्निहोत्री, रमापति शास्त्री जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, श्रीकांत पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के दोनों जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो या सिद्धार्थ सिंह हो, दोनों ही प्रवक्ताओं को इस बार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहला जो फेज था योगी मंत्री, जो पहली सरकार थी योगी सरकार पार्ट 1 थी, उसके जो बड़े चेहरे थे वो इस बार देखने को नहीं मिले। हालांकि उनकी जगह 8 नए चेहरे जरूर आए और जैसा आप भी बता रहे हैं कि अरविंद कुमार शर्मा जो आईएएस रहे हैं, आशीष पटेल जो अपना दल से हैं, संजय निषाद जो खुद निषाद पार्टी से हैं, इसके अलावा राकेश सचान जो हाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा में शामिल हुए, चुनाव जीतते हैं और कैबिनेट मंत्री बनते हैं, जयवीर सिंह है। ये तमाम ऐसे चेहरे थे जो इस बार मंत्री बनकर, लेकिन वो पुराने चेहरे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक बनकर आए हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह है, इसका तो विश्लेषण बाद में होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये सारे जो 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना है, ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया। निश्चित तौर पर देखिए, इस मंत्रिमंडल में तमाम देखा जाए जातिगत संतुलन भी देखे गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भी मंत्रिमंडल का चयन किया गया है। अभी हम बात कर रहे थे कैबिनेट मंत्री की, अब स्वतंत्र प्रभार की बात कर लेते हैं। करीब 14 नए मंत्री को शपथ दिलाई गई है, 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। उसमें से 5 नए चेहरे हैं। बलिया से दयाशंकर सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जगह दी गई है। इसके साथ ही अरुण सक्सेना को जगह दी गई है। दिनेश प्रताप सिंह जो कि रायबरेली से आते हैं, उनको जगह दी गई है। एक और दयाशंकर मिश्रा है, उनको भी जगह दी गई है। इसके साथ ही असीम अरुण को भी जगह दी गई है। पुराने मंत्रियों की बात करते हैं तो कपिल देव अग्रवाल है, रविंद्र जायसवाल है, संदीप सिंह है, गुलाब देवी है, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, इनको जगह दी गई है। करीब 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। कैबिनेट में भी बेबी रानी मौर्य है। हमारी सहयोगी अलमरा है। अलमरा खान,
महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई है, क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखती है योगी पार्टी? देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें तो फिलहाल 4 महिलाओं को जगह दी गई है, जिसमें बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री बनाई गई है। अन्य 3 महिलाओं को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये जो कयास लगाए जा रहे थे, जिन नामों पर बढ़ चढ़कर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो नाम थोड़े गायब होते नजर। अपर्णा यादव की चर्चा होती थी, अदिति सिंह की होती थी। बिल्कुल, अदिति सिंह और अपर्णा यादव की चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये अन्य दल को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई थी और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इनको शामिल किया जाएगा, लेकिन इनको अभी फिलहाल नहीं शामिल किया गया। हो सकता है बाद में एडजस्ट किया जाए। लेकिन देखिए आलोक जी, आज का दिन बाकी ऐतिहासिक था, वो क्षण बहुत ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो आप देख सकते थे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली, उसका काफी उत्साह देखते ही बन रहा था। गोरखपुर से काफी लोग यहाँ पर आए थे, खास तौर से जो संत हैं, साधु हैं, माता हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आए थे। तो एक ऐतिहासिक पल था, एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसके गवाह आप और हम बने। बिल्कुल, आप जिस ऐतिहासिक पल की बात करें, हम एक बार फिर से दिखाएंगे कि शपथ ग्रहण समाप्त होने के काफी देर बाद का यह दृश्य है, और जबकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मंच पर आसीन है, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और जो यहाँ पर बंदरवार की गई थी उसके ऊपर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर। आपसे मैं बात करता हूँ, आप कहाँ से हैं, ये क्या है? अयोध्या से हूँ, और मैंने ये 370 आर्टिकल जब हटा था तो श्रीनगर लाल चौक पे हमने तिरंगा लहराया था। इस बार ये हमारी मांग है, ये मैंने अपने ब्लड से खून से लिखा है कि 2027 में तीसरी बार जब महाराज जी शपथ लें तो 2027 में अयोध्या के उम्मीदवार हों। ये हम लोगों की मांग है। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है, लोग कह रहे हैं कि अब की बार जब 5 साल बाद का जो चुनाव होगा 2027 का, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े। तो फिलहाल योगी पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। जल्द ही मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक भी जल्द बुलाई जाएगी। हम बात करेंगे अपने सहयोगियों से। रजत, योगी पार्ट 2 में क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या प्रमुख एजेंडे रहेंगे जिनको लेकर सरकार आगे बढ़े? देखिए आलोक जी, जब योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाना था और उस समय सारे विधायक वहां मौजूद थे, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, और जो अमित शाह का उद्बोधन हुआ था, उन्होंने कहा था कि सुशासन और विकास के चलते ही उत्तर प्रदेश में एक बार जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को चुना है और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर ही योगी सरकार आगे बढ़ेगी। जो काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है, और सबसे बड़ी बात थी कानून व्यवस्था की, जिसका जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, जिस वजह से यहाँ पर निवेश आना शुरू हुआ। ना उसके पहले जो इन्वेस्टर समिट मीट होती थी वो दिल्ली में हुआ करती थी, इसलिए कि उनके बयान थे। तो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होगी, जिसे कायम भी रखना होगा, विकास के गति को और तेजी से आगे ले जाना होगा। तमाम योजनाएं ऐसी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, जिनमें उत्तर प्रदेश बहुत पिछले नंबर पे था। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 9वें पायदान पे था और योगी सरकार उसे पिछले 5 सालों में दूसरे पायदान पर लेकर आ गए। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, ये योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, और उसके लिए चाहे विकास के बात हो, चाहे बेहतर कानून व्यवस्था देने की बात हो, बेहतर सुशासन देने की बात हो, ये सारी चीजें की जाएंगी, और कुछ फैसले निश्चित ही पहली कैबिनेट में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, पहली कैबिनेट का इंतजार रहेगा, जब पहली कैबिनेट में तमाम सारे जो फैसले होंगे वो निकल कर आएंगे, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो प्रदेश की बेहतरी को लेकर हो। अलवरा जी, कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी, क्या उम्मीदें हैं आपको महिला वर्ग को लेकर और प्रदेश को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है, और अगर हम वोट की बात करें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया है, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मुद्दा सामने आया, उसको समर्थन किया बीजेपी ने। तो ऐसे में देखा यह जाएगा कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को तरजीह दी जाएगी इस पार्टी में। और सबसे बड़ी चीज है कि कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसले जो होंगे वो जो रोजगार की बात सामने आ रही है, रोजगार को लेकर के शायद कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि काफी रोजगार को लेकर इस बार चुनाव में काफी मुद्दों को सामने लेकर के आया गया था। तो ऐसे में महिलाओं के प्रति क्या लेकर के आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये जो ओवरऑल मंत्रिमंडल बनाया गया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ,
उसको देखते हुए जनता में भी काफी उत्साह था। जो इनके मंत्री हैं, जो नए लोग इंडक्ट हुए, उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पुराने लोग हैं, जो बिल्कुल इससे दरकिनार कर दिए गए, उसके बारे में आपसे मैं खुद ही पूछना चाहूंगी कि उनका क्या होगा, क्योंकि काफी पुराने चेहरे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी कहाँ जाएंगे, उनकी क्या पोजीशन होगी? बिल्कुल, देखिए ये पार्टी का मामला है, संगठन में जाएंगे या पार्टी तय करेगी उनकी नई भूमिका क्या रहेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा पहले भी कह चुके वो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और योगी पार्ट 2 में भी मुख्यमंत्री योगी के सामने तमाम सारी चुनौतियां रहेंगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक पायदान पर नंबर 1 पर पहुंचाना है, विकास के मामले में नंबर 1 पर ले जाना है, सुशासन के मामले में नंबर 1 पर ले जाना है, स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 पर ले जाना है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और देश को बनाना है। $5 ट्रिलियन की जो करते आए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ते भी साफ हो गए हैं। समय के लिए लखनऊ से सहयोगी कैमरामैन तीर्थंकर गुहा, रजनीश, सत्येंद्र राय के साथ सहयोगी रजत सिन्हा, अलमरा खान के साथ मैं आलू गुप्ता।